हेलो एंड वेलकम टू डीएनएस डे नाइट स्टडी। तो दोस्तों डीएनएस के इस वीडियो लेक्चर के थ्रू आज मैं आपको बताऊंगा कि आप हरीशचंद्र पीजी कॉलेज के एलएलबी एंट्रेंस एग्जामिनेशन को कैसे क्रैक कर सकते हैं और अपना वहां पे आप एडमिशन ले सकते हैं। दोस्तों इस वीडियो में मैं आपको फॉर्म भरने से लेकर के एडमिशन लेने तक की प्रक्रिया के बारे में बताऊँगा। तो दोस्तों आप इस वीडियो को स्किप ना करिए, आप इसको पूरा ज़रूर देखिएगा। जैसा कि इस वीडियो में मैं बात करूंगा कि फॉर्म फिलअप डेट यानी कि जो हरिश्चंद्र पीजी कॉलेज है वो एलएलबी एंट्रेंस एग्जामिनेशन के लिए कब फॉर्म फिलअप करा देती है हर साल, एंड जो इसका एग्ज़ाम डेट यानी कि ये एंट्रेंस एग्ज़ाम कब होता है इसके बारे में हम बात करेंगे। एंड जो सेकंड है दोस्तों सिलेबस एंड नंबर ऑफ़ क्वेश्चंस। दोस्तों सिलेबस को लेकर बहुत सारे डाउट्स होते हैं आपके मन में कि हरिश्चंद्र पीजी कॉलेज के एलएलबी एंट्रेंस एग्जामिनेशन का सिलेबस क्या है और इसमें कितने क्वेश्चंस आते हैं, कहाँ कहाँ से क्वेश्चंस आते हैं। दोस्तों इसके बारे में भी हम बहुत ही डिटेल तरीके से बात करेंगे। और जो दोस्तों हम लोग का थर्ड है दोस्तों, जो हम लोग का ये थर्ड टॉपिक है कट ऑफ मार्क्स या पासिंग मार्क्स। दोस्तों कट ऑफ मार्क्स को भी लेकर के बहुत सारे डाउट्स होते हैं आपके मन में कि हरिश्चंद्र पीजी कॉलेज के हरिश्चंद्र पीजी कॉलेज के एलएलबी एंट्रेंस एग्जामिनेशन का जो है जब रिज़ल्ट आता है उसका कट ऑफ क्या आता है, यानी कि मुझे इस एंट्रेंस एग्जामिनेशन को पास करने के लिए कितना मार्क्स लाना है, इसके बारे में हम बात करेंगे। और जो दोस्तों फोर्थ पॉइंट है कि नंबर ऑफ़ सीट इन एलएलबी फैकल्टी, यानी कि हरिश्चंद्र पीजी कॉलेज जो कि आपका महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ से संबंधित है, तो इसमें एलएलबी फैकल्टी में कितनी सीट्स है आपके लिए, इसके बारे में भी हम बात करेंगे। एंड जो दोस्तों ये फाइव मेरा है एडमिशन फ़ी एंड काउंसलिंग डॉक्यूमेंट्स। दोस्तों एडमिशन फ़ी को भी लेकर कहीं ना कहीं आपके मन में एक सवाल होता है कि जैसे मान लीजिए आपने इस एंट्रेंस एग्जामिनेशन को क्रैक कर लिया तो आपके मन में एक सवाल होता है कि कितना मुझे फ़ी देना होगा पढ़ने के लिए, इसके बारे में भी मैं बात करूँगा। एंड जो दोस्तों हम लोग का ये पॉइंट है कि काउंसलिंग डॉक्यूमेंट्स। दोस्तों जब आप इस एंट्रेंस एग्जामिनेशन को क्रैक कर लेते हैं तो आपको काउंसलिंग के लिए कॉलेज बुलाया जाता है, यानी कि हरिश्चंद्र पीजी कॉलेज में आप काउंसलिंग के लिए जाते हैं। तो काउंसलिंग के लिए आपके डॉक्यूमेंट्स क्या क्या लगते हैं, इसके बारे में भी बात करूँगा। तो दोस्तों ये पांचों टॉपिकों के बारे में मैं आपको बहुत ही डिटेल तरीके से इस वीडियो में बताऊंगा, और जो भी बताऊंगा आपको अपने पर्सनल एक्सपीरियंस के बेसिस पे बताऊंगा। क्योंकि दोस्तों मैं जितनी भी यूनिवर्सिटीज़ हैं, अच्छे अच्छे कॉलेजेस हैं, उनके मैं एंट्रेंस एग्जामिनेशन देता रहता हूं ताकि मैं आपके लिए एक बहुत ही एक्सपीरियंस टाइप का आपका वीडियो लेके आऊँ आपके लिए, ताकि आपको हर चीज़ें जो भी आपके मन में सवाल है वो सब क्लियर हो जाए। तो दोस्तों जैसा कि आप देख सकते हैं कि जो हम लोग का पहला टॉपिक था कि सिलेबस। दोस्तों सिलेबस को लेकर के बहुत सारे आपके मन में डाउट्स होते हैं कि आखिर इसका सिलेबस क्या क्या आता है, यानी कि इस एंट्रेंस एग्जामिनेशन में, यानी कि हरिश्चंद्र पीजी कॉलेज के एलएलबी एंट्रेंस एग्जामिनेशन में कहाँ कहाँ से सिलेबस यानी कहाँ कहाँ से क्वेश्चंस आते हैं, मुझे क्या क्या पढ़ना होगा, तो इसके बारे में हम बहुत डिटेल तरीके से बात करने वाले हैं। जैसा कि ये आप देख सकते हैं कि लिखा हुआ पे इंडियन पॉलिटी, यानी कि इंडियन यानी कि भारतीय जो इतिहास है, मतलब कि पॉलिटिक्स का इतिहास है, यानी कि जो राजनीति का इतिहास है, उसमें आपको स्ट्रक्चर पढ़ना है, उसकी संरचना क्या है, उसका स्वरूप क्या है, उसका फंक्शन क्या है। मतलब कि जैसे इसमें राष्ट्रपति के मतलब कि राष्ट्रपति से संबंधित होता है, मतलब कि अनुच्छेद से मतलब फंक्शन क्या है, तो आर्टिकल से संबंधित होते हैं। तो मतलब एक देख सकते हैं कि यहाँ पे हिस्ट्री पूछा हुआ है, यानी कि इंडियन पॉलिटिक्स की जो हिस्ट्री क्या रही है, भारत देश कब आज़ाद हुआ, क्या क्या मतलब लड़ाइयाँ लड़ी गई हैं, तो इन सब से संबंधित क्वेश्चन यहाँ पे पूछे जाते हैं। तो मैं आपको बताना चाहूँगा दोस्तों कि आप एलएलबी में एडमिशन लेने जा रहे हैं, इसलिए सबसे अधिक आपके 40 क्वेश्चन जो होते हैं आपके इंडियन पॉलिटिक्स से, स्ट्रक्चर से, उसके फंक्शन आर्टिकल्स वगैरह से और भारतीय संविधान से संबंधित ये कुछ क्वेश्चन पूछे जाते हैं। दोस्तों यहाँ पे आपको एक चीज़ बात रखने की मतलब एक याद रखना है आपको एक चीज़ बात कि एलएलबी में जब आप वहाँ पे एडमिशन लेने जा रहे हैं तो कुछ चीज़ें लॉजिकल एबिलिटी पूछी जाएगी, क्योंकि आपको जानते हैं जब आप एक वकील बनते हैं तो आपको कुछ वहाँ पे लॉजिकल चीज़ें ज़रूरी होना चाहिए, तो आपकी मेंटल एबिलिटी अच्छी होनी चाहिए। तो इन सब से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं जो कि आपकी वकालत से संबंधित क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। तो थोड़ा सा आपको यहाँ पे ध्यान रखना है। बाकी आपके हिस्ट्री से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जियोग्राफी से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इंडियन इकोनॉमी से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और जो आपका है जनरल साइंस एंड करेंट अफेयर्स। दोस्तों जनरल साइंस से भी क्वेश्चन आपके पूछे जाते हैं। जनरल साइंस का मतलब दोस्तों ये होता है कि जनरल चीज़ें होती हैं साइंस में वो पूछे जाते हैं, और हाँ करंट अफेयर्स आपके 5 से 7 क्वेश्चन इसके पूछ लिए जाते हैं। दोस्तों मैं आपको करंट अफेयर्स के लिए बोलना चाहूँगा कि आप करंट अफेयर के लिए आप लास्ट 6 मंथ का एग्ज़ाम यानी कि एंट्रेंस एग्जामिनेशन होने से पहले लास्ट 6 मंथ का अगर आप ये करंट अफेयर पढ़ के जाते हैं तो आप बहुत ही आसान तरीके से इसको कर सकते हैं। वही एक और भी पार्ट होता है इसमें इंग्लिश और हिंदी। दोस्तों इंग्लिश और हिंदी को मिला करके आपके
मैंने देखा था, अभी मैं इसका क्वेश्चन पेपर देख रहा था, उसमें से 10 क्वेश्चंस यहाँ पे पूछे गए हैं। दोस्तों मैं अभी इसका पेपर देख रहा था, बी एल एल बी का, हरिश्चंद्र पीजी कॉलेज का, मेरे पास है। अगर आप कमेंट करते हैं, बहुत ज़्यादा कमेंट्स आते हैं, वीडियो पे लाइक्स आते हैं, तो मैं इस एल एल बी के पेपर को भी सॉल्व करा दूंगा आपके लिए, ठीक है। तो अगर मैं बात करूँ दोस्तों, 40 क्वेश्चन आपके हो गए यहाँ से, और इन सब चीज़ों से लगभग नियर अबाउट आपके 40 क्वेश्चन पूछ ले जाते हैं सब मिलाकर, मतलब लॉजिकल एबिलिटी, मेंटल एबिलिटी, हिस्ट्री से, ज्योग्राफी से, इकोनॉमी से, जनरल साइंस से। तो मतलब आप 80 क्वेश्चन ये हो गया, और आपका 10 क्वेश्चन 90, और करंट 90 6 क्वेश्चन, मतलब नियर अबाउट सब मिला करके आपके टोटल क्वेश्चन 100 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जिसका दोस्तों पैटर्न क्या होता है, 11th एंड 12th, ठीक है जी। मतलब जो भी आपने 11th एंड 12th में आपने जो साइंस साइड से, मतलब आर्ट साइंस से जो आपने पढ़ा है, हिस्ट्री वगैरह के बारे में, ज्योग्राफी वगैरह के बारे में, तो वही चीज़ें पूछी जाती हैं। कुछ ज़्यादा पूछा नहीं जाता है, एडवांस कुछ नहीं होता है, बहुत ही बेसिक चीज़ें होती हैं और छोटी छोटी चीज़ें होती हैं, जनरल चीज़ें होती हैं, आप इसको कर सकते हैं। वही दोस्तों अगर अपने हम नेक्स्ट टॉपिक को देखें, जो कि है नंबर ऑफ़ क्वेश्चंस, यानी कि हरिश्चंद्र पीजी कॉलेज के एलएलबी एंट्रेंस एग्जामिनेशन में कितने क्वेश्चंस आते हैं दोस्तों, इसके बारे में हम बात करेंगे। तो टोटल जो क्वेश्चंस है आपके नियर अबाउट क्या 100 पूछे जाते हैं, 100 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और उसके लिए आपको 2 घंटे का टाइम दिया जाता है कि 2 घंटे में आपको ये करना है। और हाँ, यहाँ पे आपके लिए प्लस पॉइंट दोस्तों ये है, यहाँ पे निगेटिव मार्किंग नहीं होती है, तो आप सारे क्वेश्चन को बहुत ही अच्छे तरीके से कर सकते हैं। यानी कि अगर आप एक क्वेश्चन को सही करते हैं तो आपको 1 मार्क्स मिलता है, यानी कि 100 क्वेश्चन है तो आपको 100 मार्क्स का ये पेपर आपका हो रहा है, ठीक है दोस्तों। दोस्तों मैं अपने अगले टॉपिक को बताने से पहले आपको यहाँ पे एक चीज़ बताना चाहूँगा कि अगर आप चाहते हैं कि मैं इसका एंट्रेंस, यानी कि एलएलबी का जो प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर है मैं कराऊँ, तो आप कमेंट बॉक्स में मुझे बता सकते हैं। और हाँ, आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, क्योंकि दोस्तों हरिश्चंद्र पीजी कॉलेज से संबंधित कोई भी न्यूज़ होती है, नोटिस होती है, तो हम लगातार अपडेट करते रहते हैं वीडियो के द्वारा। सो प्लीज़ आप सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो दोस्तों जो कट ऑफ्स की बात जो कट ऑफ मार्क्स है या पासिंग मार्क्स, तो कट ऑफ मार्क्स को लेकर बहुत सारे डाउट्स होते हैं आपके मन में कि इस एंट्रेंस एग्जामिनेशन का कट ऑफ कितना जाता है, मुझे कितने मार्क्स लाने होंगे। तो मैं आपको बताना चाहूँगा दोस्तों कि ये जो मैं कट ऑफ्स बता रहा हूँ आपको, ये 2017 से लेकर के 2018 में ही कट ऑफ रहा था, और 2019 तक, ये 3 सालों का मैं ये रिकॉर्ड बता रहा हूँ, जो कि जनरल और ओबीसी के लिए ये 65 to 75 रहा है, यानी कि 100 में, कितने में, 100 में। दोस्तों अगर आप यहाँ पे जनरल या ओबीसी भी हैं, अगर आप 60 मार्क्स तक भी लाते हैं तो आपकी एडमिशन 3rd राउंड की काउंसलिंग में हो जाती है, ठीक है। लेकिन हाँ, आपको कम से कम प्रयास करना है कि आप 70 तक लाएं, ताकि आप सिक्योर हो जाएंगे, ठीक है। और SC ST कैंडिडेट्स के लिए तो बहुत ही अच्छी है, 55 to 60 मार्क्स लाना, यानी कि आप 55 मार्क्स भी लाते हैं अगर आप SC ST कैटेगरी में आते हैं, तो आपको यहाँ पर एडमिशन मिल जाता है। दोस्तों जो मैं बताया हूँ आपको 3-4 साल के कट ऑफ्स के बारे में बताया हूँ, क्योंकि दोस्तों हरिश्चंद्र पीजी कॉलेज में हमेशा आता जाता रहता हूँ, कुछ एक्सपीरियंस की वजह से, कुछ पेपर्स को लाने के लिए, जाने के लिए, कुछ हमारे दोस्त वहाँ पर पढ़ते हैं। तो हाँ, मैं भी इस वीडियो में मैं आपको जो भी बता रहा हूँ अपने पर्सनल एक्सपीरियंस के बेसिस पे ही बता रहा हूँ, ठीक है दोस्तों। अपने नेक्स्ट टॉपिक को देखेंगे, जो कि है नंबर ऑफ़ सीट इन LLB फैकल्टी, और BA नहीं है सर दोस्तों, LLB फैकल्टी, ठीक है, यानी कि नंबर ऑफ़ सीट इन LLB फैकल्टी, यानी कि हरिश्चंद्र पीजी कॉलेज में LLB फैकल्टी के लिए कितनी सीट्स हैं। तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि टोटल सीट्स आपके 320 है, जो कि पहले थी आपके 300, ठीक है, लेकिन अभी जो है 20 सीटें बढ़ाई गई हैं, पहले 300 थी, ठीक है दोस्तों। आपको हमारे चैनल यानी कि DNS पे आपको महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ हो, यूपी कॉलेज हो, हरिश्चंद्र पीजी कॉलेज हो, लखनऊ यूनिवर्सिटी हो, इलाहाबाद हो, BHU हो, सारी चीज़ें जो भी हैं, इन सब के एंट्रेंस एग्जामिनेशन के वीडियोस आपको हमारे चैनल पे मिल जाएंगे। आपको बस उसके लिए हमारे प्लेलिस्ट में जाना होगा। प्लेलिस्ट में जैसे ही आप जाएंगे तो आप देखेंगे कि सारी चीज़ें 1 by 1 करके हैं। आप उसको प्लेलिस्ट को जैसे ही खोलेंगे 1 by 1 सारी वीडियो आपके पास सामने दिखेगी, ठीक है। तो दोस्तों अगर हम अपने अगले टॉपिक की बात करें, जो कि 5 है एडमिशन फ़ी एंड काउंसलिंग डॉक्यूमेंट्स। दोस्तों एडमिशन फ़ी को लेकर बहुत सारे डाउट्स होते हैं आपके मन में, ठीक है, और काउंसलिंग डॉक्यूमेंट्स, ठीक है दोस्तों। मैं आपको बताना चाहूँगा कि अभी मेरे एक दोस्त है आनंद सिंह जी, अभी उन्होंने एडमिशन कराया था, कब, शायद हाँ 2018 में उन्होंने कराया था। अभी वो वहाँ पढ़ाई कर रहे हैं, तो अभी लास्ट ईयर उनका है। तो अभी उन्होंने बताया था कि जो उनका नियर अबाउट फ़ी जो लगा था वो 5300 रुपये लगा था, ठीक है, 5300 रुपये कंप्लीट लगा था। तो यहाँ पे आप मान सकते हैं कुछ फ़ी बढ़ा हो या फिर घटा हो, तो आप मान सकते हैं कि 45, यानी कि 4000 से 6000 के बीच में ही फ़ी लगता है, कुछ ज़्यादा फ़ी आपका लगता नहीं, ठीक है। वही हम काउंसलिंग डॉक्यूमेंट्स की दोस्तों बात करें, तो आपके 10th एंड 12th के वहाँ पे मार्कशीट लगते हैं,
जब आप काउंसलिंग के लिए जाएंगे तो 10th एंड 12th के मार्कशीट लगता है, जो कि दोस्तों आपको यहाँ पे एक ध्यान ये देना है कि 10th और 12th का जो मार्कशीट है उसमें आपको एक ओरिजिनल कॉपी ले जानी है दोनों की, और आपको ज़ीरॉक्स कॉपी भी वहाँ पे ले जानी होती है, ठीक है। और हाँ, आधार कार्ड लगता है और 5 से 7 फ़ोटोज़ लगते हैं, यानी कि चिपकाने के लिए आपको अलग अलग वहाँ पे आपको फॉर्म दिए जाते हैं। जब आप एडमिशन के लिए जाते हैं काउंसलिंग के लिए, तो उसी दिन आपका एडमिशन भी होता है, तो आपको कहीं ना कहीं आपको फॉर्म चिपकाने होते हैं, तो 5 से 7 फ़ोटोज़ आप ले लीजिएगा, ठीक है। और हाँ, आधार कार्ड पता ही है कि हर जगह आधार कार्ड की डिमांड है, तो आप आधार कार्ड जरूर लेके जाइएगा दोस्तों। और हाँ, टीसी यानी कि ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट, दोस्तों टीसी जो होता है बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। जहाँ से भी आपने जिस भी कॉलेज से आपने 12th पास आउट किया है, वहाँ का आपके पास टीसी होना बहुत ही इंपॉर्टेंट है, वो भी आपका ओरिजिनल कॉपी। दोस्तों मेरा एक दोस्त था जिसने टीसी जो नहीं ले गया था, तो उसका पहले दिन एडमिशन नहीं हो पाया था, ठीक है। उसको बहुत ही प्रॉब्लम हुआ, गया फिर अपना कॉलेज से टीसी लेके आया, तब जाकर वहाँ पर उसको एडमिशन मिला। तो हाँ, आप टीसी का ध्यान रखिएगा, टीसी जरूर लेके जाइएगा, वो भी ओरिजिनल कॉपी, ठीक है। और हाँ, इनकम लगता है, इनका सर्टिफिकेट यानी कि आय जो होता है वो लगती है आपकी, कास्ट सर्टिफिकेट यानी कि जाति का जो आपका सर्टिफिकेट होता है वो लगता है, और हाँ, रेसिडेंस का मतलब कि निवास प्रमाण पत्र भी आपका लगता है।